बस कुछ बोल नहीं पा रही दर्शकों। यही कहूँगी कि इस मायूस विमला दलाल की आप सबको राम। आप सब देख रहे हो 3-4 दिन से क्या चल रहा है। वीडियो आ रही हैं 4-5 बहनों के पास जो कि नादान है थोड़ी सी, और भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। उनके जिनके हस्बैंड जा चुके हैं उन बहन बेटियों के पास ये फेक आईडी बना के मेरे नाम से और गंदे कमेंट किए गए या धमकी भरे किए गए, मैंने नहीं देखे, ना मन पता। वो किए गए इंस्टाग्राम पे। कल भी मैंने बताई थी इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, लेकिन मैं चलाती नहीं, सिर्फ 8-10 वीडियो पड़ी हैं। बहुत दिन हो गया मैंने देखी ही नहीं है। पोती ने बताया है कि आपकी आईडी विमला दलाल 05 है दादी, उनको बता दो, बात क्लियर हो जाएगी। कह तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगी क्लियर। कल मैं मिलूँगी मिसिज जून और बहन सुमन नैन से, वहाँ पर सारी बात क्लियर करके तब बात होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कल मैंने जो वीडियो डाली थी आप लोगों ने देखी होगी, ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये फेक आईडी है, मेरी आईडी नहीं है, और मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, लेकिन उनके पास वो फ़ोन नंबर नहीं पहुँचे। वो अपनी जगह ठीक थी कि नहीं पहुँचे, लेकिन मैं भी ठीक थी। देसी विदेशी ग्लोबल वाली बिटिया रेनू, उसने कल बताया कि आंटी मैंने आपके पास बहुत बार भेजा था फ़ोन नंबर, लेकिन वो मैसेज ही डिलीट कर दी थी यूट्यूब। एक आध बार रीज़न के है नहीं पता, चला जाता है। नहीं तो जब भी हमको इस तरह का विवाद है, कुछ है, ये फिर फ़ोन नंबर भेजते हैं ना, तो यूट्यूब उस मैसेज को डिलीट कर देता है। हाँ, ये कारण हुआ, क्योंकि मैंने अपने उस पर ढूंढे उनके मना करने के बाद, तो मैसेज वो कमेंट जो मैंने भेजे थे यूट्यूब पे वो मेरे पास भी नहीं मिले, उनके पास भी नहीं पहुँचे। ये बात ठीक है, उन्होंने देखा कि आंटी झूठ बोल रही है, नहीं कर, लेकिन विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। खैर, मेरे तो जो मुझे जानती है ना, मेरी बहन बेटी भाई जो भी, उनको इतना यकीन है कि एक बार तो अपनी आंखों से देख लेंगे ना कि आंटी झूठ बोल रही है, बहन झूठ बोल, तब भी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। इतना विश्वास करती हैं बेटी मेरे ऊपर। फिर वीडियो डालने के बाद उनका क्या असर हुआ, फिर भी वही स्पीड, बूढ़ी झूठी फलान धकड़। बहुत दुख हुआ मुझे। आज तक मेरा माइंड ठीक नहीं हुआ है, कुछ कह नहीं सकती, नहीं मैं गीत गा पा रही, नहीं और कुछ। हालांकि बात सुलझ गई, अब मेरी तरफ से तो सुलझी हुई थी, कोई गलती नहीं थी, सुलझ नहीं थी बात है। लेकिन कल बिल्कुल प्रूफ दे के फिर मैं आपको बताऊंगी, भाई देखो बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रही कि उन बेटियों ने मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। मेरा ये कहने के बाद भी फेक आईडी है, ईमान से मैं कह रही हूँ, कोई मैंने वो नहीं करा, उसके बाद भी मेरे को इतना बोला गया ना, मेरे को दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर ये कहे हैं कि आपकी वो गलत कमेंट भेजें, वो तो भाई भेजेंगी। जितना मेरे को दुख हो रहा है ना, मेरी जो फैन है ना, मेरी जो चहेती है ना, मेरी जो बहन बेटी बहू जो भी हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ नहीं सुन सकती, क्योंकि उनको पता है कि आंटी हमारी बहन, हमारी काकी ताई बुआ भाण जो भी है, वो झूठ नहीं बोलेगी, अपने ईमान पर रहेगी। लेकिन इन बहनों ने विश्वास नहीं किया। इस बात का मेरे को बड़ा दुख है कि ऐसा इंसान क्या है कि तब पर तोड़ किसी को कुछ भी कहने लग जाए। ये नहीं देखो उसने वीडियो भेज रखी है, तो उसने कही है तो नंबर भेजा होगा। इस बात से मेरा बहुत मूड खराब हुआ। मेरी वीडियो पे विश्वास क्यों नहीं किया गया? विश्वास नहीं था तो यूँ कह देती कि आंटी हमारे पास ये नंबर नहीं पहुंचा, आप पता नहीं क्यों कह रहे हो। इतना जो कुछ कहा गया ना, उसको मैं सहन नहीं कर पा रही। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो वही चीज़ें मेरे को दिखाई देती है। हालांकि मैंने थोड़ा ही देखा था, मना कर दिया था मेरे को फ़ोन करके मेरी चहेतियों ने कि बहन आप मत सुनना इसको, गंद को, ये वो मैंने नहीं सुना था। लेकिन एक दो बात पे ही मेरे कानों में ऐसी गूंज रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हमारे हरियाणा की बहन बेटी हैं ये? क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या कोई बड़ा आदमी मान लो बहुत बड़ी गलती कर दे तो कोई आदमी, कोई बहन बेटी ऐसे किसी को कैसे बोल सकती है? उसके संस्कार उसे रोकेंगे नहीं।
कि नहीं ये बड़ी है, नहीं ये कह रही है, हो सकता है 1% भी ये सोच लेती, पॉजिटिव सोच लेती कि हाँ शायद ये आंटी अपनी जगह ठीक है कह रही है, तो ये सब नहीं होता। मेरे को बहुत दुख हो रहा है, हालांकि उस बेटी ने चलो गलती मान ली, कल मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतना किसी के लिए कहना बड़ी मुश्किल बात है भाई। हर लड़की, हर इंसान ये सब नहीं कह सकता। कारण क्या था उसका मेरे को नहीं पता, वो कल जाके मैं बहन से, बेटी से पूछूंगी। बाकी मैं निर्दोष होते हुए भी मेरे को इतना सब कुछ सहन करा है। कौन है वो आईडी बनाने वाला मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो बहन भाइयों, कितनी बड़ी साजिश रची गई है। क्यों रची गई है? मेरी छवि खराब करने के लिए। लेकिन निराला हरियाणा वाली बहन हैं, मैडम जी हैं विमला शिवाज, उन्होंने कहा था कि किसी अच्छे इंसान पर, सुंदर इंसान पर अगर कीचड़ हम डाल देंगे ना, तो एक बार वो दिखेगा हाँ ये कीचड़ है, लेकिन ये नहीं कहेगा ये गंदा है, ये भाई बदसूरत है कुछ। उसके ऊपर पानी डालेंगे तो उससे भी साफ निखर का होगा। वो बात बिल्कुल सच है। कीचड़ उछालोगे, पानी डालेंगे, साफ़ हो जाएंगे, और साबुन तेल शैम्पू लावेंगे और भी साफ़ हो जाएंगे, और भी छवि साफ़ होगी। कोई अगर हम अपने रास्ते पे ठीक है ना, तो कोई किसी की छवि खराब नहीं कर सकता। ये उस आईडी बनाने वाले ने, फेक आईडी बनाने वाले ने सोच लेना चाहिए था, या अब सोच लो बहन भाइयों, ये करने से कुछ नहीं होगा। अपना जो असली काम है वो करो। अगर कोई क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है तो बैठो अपने घर, ये छेड़खानी क्यों करो बेकार में। अगर मेरे को पता चल गया ये कौन है तो फिर क्या होगा? यूँ लगा रहे हो ओ बुढ़ी है कि करेंगे ना, ना बेटा, बुद्धा देख के किसी गले बोलना ना चाहिए, ठीक है। और ठाड्डा देख कर डरना ना चाहिए, मेरा ठाड्डा कमज़ोर पा जा और बुद्धा चत कर दे। चत कई तरह तो होया करें, ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अपने हद में रहना चाहिए। दायरा कोई भी पार करेगा तो उसे नुकसान होगा, चाहे वो सामाजिक दायरा हो, नैतिक हो, कुछ भी हो। अपना सोच समझ कर कदम रखा करो, अपने काम पर ध्यान रखो, एक दूसरे ने बदनाम करने में, टांग खींचने में मत रखो। रही वो बात जो भी आवा, जो कहीं हुए आई वो कि कह रही थी उसको क्यों बीच में लिया, और मेरे को याद नहीं आ रहा, आज दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कई तरह बोल रही थी। हाँ, मुद्दे उठावे, ये मुद्दा उठाओ। देखो बेटी बहनों, मुद्दे मैं उठाती रहूँगी, कोई बात नहीं। किसी को गाली दूँ ना, किसी और को ना, मानो मत मानो कि किसी पे केस करूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी यो गलत है, यो ठीक है। बिल्कुल जो भी गलत बात मेरे को दिखाई देगी मैं कहूँगी। किसी पर जोर ज़बरदस्ती, मेरा चैनल है, मैं कह रही हूँ, आप जो जवाब देना चाहो दियो, जो भी है। लेकिन कोई भी सामाजिक दायरे से बाहर जाएगी, हम बड़े हैं, मैं ज़रूर कहूँगी। मैं लकीर को ना खींचती, अगना में किसी ने ना को कुछ भी, वो तो था ही नहीं मैटर, वो मैटर ही नहीं था। ये तो छवि खराब करने वाला मैटर था। इस पर तो इसमें मुद्दे का फेक आईडी बनाने का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये क्यों बनाई गई? उनको बोलो ना जिन्होंने ये बनाई, और वो बहनें जो बस देख मोटिवेट होगी, कुछ पूछ नहीं ताछ नहीं, पहले टैली करना चाहिए कि गलती है या नहीं। मैं निर्दोष होते हुए मेरे को ये सब कहा गया, तो देखो मेरे मन पे क्या बीती होगी। बड़ा मूड खराब हो रहा है। कल मिलकर बिल्कुल सारे प्रूफ दिखा के फिर फ्रेश माइंड होंगी, फिर बहनों आपका मनोरंजन करवाऊंगी उसी रूटीन से। एक दो दिन के लिए बहुत बहुत वेरी सॉरी, आप अच्छी तरह समझो हो, और आप भी परेशान हो रहे थे, फ्री हो जाओ, फ्री माइंड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कल मिल के सारा वो कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोल पा रही क्योंकि पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, माइंड ख़राब है। तो इजाज़त चाहूँगी सब दर्शकों को। राम राम।